हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल RYS क्लासेस पे आप सभी विद्यार्थियों को वेलकम है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायो से टॉप 70 क्वेश्चन। और ये सभी प्रश्न आपका एग्जाम अभी से प्यारे बच्चों हूबहू छपने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप सब इस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य लगाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट बोर्ड आपका, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या निम्न में से कौन सी है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, आप हमारे साथ याद करते हुए चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सबने सी सही करेंगे। 34 होते, कितना 34 होता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपने सी लगाएंगे, 34 इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड आपका, यवनारायण के समय प्रथम अवार्ड चक्र को क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपका हूबहू पेपर में प्यारे बच्चों छपेगा। यवनारायण के समय प्रथम अवार्ड चक्र को क्या कहा जाता है, तो रज्जो दर्शन कहते हैं। क्या रज्जो दर्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या बोर्ड है, क्वेश्चन 3 बोर्ड आपका, निम्न में से कौन सी अगुणित रचना होती है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन है जो अगुणित रचना होती है, तो आप सबने जवाब देंगे जो युग्मक जो आपका द्विगुणित रचना होती है, जबकि अंडाणु और आपका युग्मक जो प्यारे बच्चों अगुणित रचना होती है। अगुणित का मतलब एन होती है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। जो विद्यार्थी जब तक इस क्लास को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, एक बार आप सबने इस क्लास को दिल से लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल पर प्रथम बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने प्यारे बच्चों मित्रों के पास इस क्लास को एक बार अवश्य शेयर कर दें। जो विद्यार्थी जी को पीडीएफ लेना है ना, तो इस नंबर पे प्यारे बच्चों कॉल है, तो इसमें करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चों। क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपए में, मात्र 99 रुपए में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से लेकर के पढ़ लें, क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। अभी से नहीं पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आपको बहुत एग्जाम में दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए आप लोग अभी से लेकर के पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, मध्य चक्र पाए जाते हैं किसमें। प्यारे बच्चों मध्य चक्र किसमें पाए जाती है, तो आप सबने जवाब देंगे। ऑप्शन ए बोला गाय में, ऑप्शन बी बोला भेड़ में, ऑप्शन सी बोला कुत्ता में। तो मध्य चक्र क्रिया इनमें सभी में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाय में भी पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, और प्यारे बच्चों कुत्ता में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप सबको डी लगा देना। क्वेश्चन नंबर आपने 5 का जवाब देंगे। 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, स्तनधारियों में निषेचन कहां पे होती है। प्यारे बच्चों स्तनधारियों में निषेचन क्रिया कहां पे संपन्न होती है, तो आप सबको सही करना है, फिलोपियन नलिका में होती है। कहां, फिलोपियन नलिका इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। स्तनधारियों में निषेचन क्रिया संपन्न होती है प्यारे बच्चों, फिलोपियन नली में संपन्न होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सबको डी लगा देना है। क्वेश्चन नंबर आपने 6 का जवाब देंगे। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबने जवाब देंगे, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को इन विट्रो कहते हैं। क्या इन विट्रो कहते हैं, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबको ए सही करना है। जो विद्यार्थी जब तक क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार प्यारे बच्चों आप सबने इस क्लास को लाइक कर दें। अगर आपने इस चैनल पर प्रथम बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने मित्रों के पास इस क्लास को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों अगर नोट्स अभी तक आपने नहीं लिए, तो इस नंबर पर अपने कॉल है, तो इसमें करके नोट्स को ले लीजिए। ये नोट्स प्यारे बच्चों मात्र आपको 99 रुपए में मिल जाएगा। ये नोट्स पढ़ करके आपने बहुत कम समय में प्यारे बच्चों, है ना, प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो एक बार आप लोग इन नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर लें प्यारे बच्चों, इससे बाहर पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला नहीं है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोर्ड आपका, क्वेश्चन 7 बोर्ड आपका, क्या अगेव में वर्धित प्रजनन होता है किसके माध्यम से। प्यारे बच्चों अगेवों में वर्धित प्रजनन होते हैं किसके माध्यम से, तो आप सबने जवाब देंगे क्वेश्चन 7 का ऑप्शन नंबर ए, बुलबिल के द्वारा होते हैं। किसके, बुलबिल के द्वारा होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबको ए सही करना है, बुलबिल इज द राइट आंसर। क्या जवाब देंगे, सबने ऑप्शन लगाएंगे बुलबिल के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर आपने 8 का जवाब देंगे। 8 क्वेश्चन बोल रहा है, आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक बनते हैं। प्यारे बच्चों आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन के पश्चात 2 नर युग्मक का निर्माण होती है। आप सबको सही करना है, जनन कोशिका के पश्चात। किसके, जनन कोशिका के पश्चात प्यारे बच्चों, है ना, 2 नर युग्मक का निर्माण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, आप सबको ऑप्शन बी सही करना है। जो विद्यार्थी जी क्लास को लाइक नहीं किए, एक बार प्यारे बच्चों आप सबने क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपने सोचते हैं ना कि लास्ट में क्लास को लाइक कर देंगे जाते वक्त, तो उस टाइम आप सभी को याद नहीं रहता है, तो आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों इस क्लास को एक बार लाइक कर दें, ताकि मुझे ऊर्जा मिल सके। और जो विद्यार्थी जो नोट्स है तो पीडीएफ लेना है प्यारे बच्चों, और अभी तक आपने नहीं लिया है तो आप ले ले, क्योंकि फी को बहुत कम कर दिया गया है। मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपए में आप सभी विद्यार्थियों को फी मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर नोट्स को ले लें।
क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 9 का एक बार आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन 9 बोल रहा है आपका कि घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, घासों के बीजों में प्रसल्क को क्या कहा जाता है, तो उसे बीज पत्र कहते हैं। क्या उसे बीज पत्र कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। घास के बीज में प्रसल्क को क्या कहा जाता है, तो उसे बीज पत्र कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आपको पेपर में आ चुका है, इसे प्यारे बच्चों आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 10 का आप सबने जवाब देंगे। 10 क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्रिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें। प्यारे बच्चों, प्रिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप सबने जवाब दोगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। किसके लिए? एक लिंगी स्त्री पुष्पों के लिए किया जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। प्रिस्टलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्पों के लिए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन 11 बोल रहा है आपका स्त्री दल चक्र बना होता है किसका। प्यारे बच्चों, स्त्री जो दल चक्र होता है बना होता है स्टिग्मा की बनी होती है, स्टाइल की बनी होती है, ओवरी की बनी होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी से करना है। इनमें से सभी की बनी होती है। ये कई बार पेपर में आ चुका प्रश्न है, इसलिए हमारे साथ प्यारे बच्चों जो जो विद्यार्थी जुड़ गए अभी तक उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ याद करते हुए चलेंगे और एक कॉपी प्लस पेन लेकर बैठ जाएंगे। 70 क्वेश्चन में अपने प्यारे बच्चों कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं, क्योंकि अब बहुत कम समय बच गया। अब आप लोग नहीं सेल्फ स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों 3 से 4 घंटा, तो कब करोगे? इसलिए आप लोग 3 से 4 घंटा सेल्फ स्टडी करना है ना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 12 का आप लोग जवाब देंगे। 12 क्वेश्चन बोल रहा है वायु परागण किसमें नहीं होता है, तो वायु परागण क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसमें नहीं होते, तो पता है ये सेलिबिया में नहीं होते। किसमें? सेलिबिया में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर आप सबको प्यारे बच्चों डी सही करना है। वायु परागण किसमें नहीं होती है, तो सेलिबिया में नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सबने ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सबको सही करना बोल रहा है इनमें से कौन सा फल कुट फल होता है। प्यारे बच्चों, कौन सा फल है जो कुट फल होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लोगे। जो सेब है ना प्यारे बच्चों, ये कुट फल है। क्या सेब है जो कुट फल है? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप सबको डी से करना है। सेब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या बोल रहा है? 14 क्वेश्चन बोल रहा है भूमि फलनी फल कौन होता है। प्यारे बच्चों, भूमि फलनी फल कौन होते हैं? आप सबको सही करना है। मूंगफली होता है। क्या मूंगफली होता है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन बी सही करेंगे। भूमि फलनी फल होते कौन? मूंगफली। जो विद्यार्थी जी पीडीएफ या तो नोट्स अभी तक नहीं लिए प्यारे बच्चों, इस नंबर पे कॉल लेते एसएमएस करके आप पीडीएफ या नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर लें, क्योंकि बहुत कम फी में प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थियों को पीडीएफ नोट्स दिया जा रहा है। ठीक है, मात्र आपको 99 रुपए पे करके है ना क्लास 12 का प्यारे बच्चों ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। और ये पीडीएफ के माध्यम से आपने बहुत कम समय में है ना प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस प्यारे बच्चों स्कोर करेंगे। तो एक बार आप लोग ये नोट्स लेकर के अवश्य पढ़ लें, क्योंकि बहुत कम समय बच गया। अब से ना पढ़ोगे प्यारे बच्चों तो कब पढ़ेंगे? इसलिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे। 3 से 4 घंटा कंटिन्यू सेल्फ स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। प्यारे बच्चों, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। आपने जवाब देंगे भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका द्वितीयक केंद्रक होते हैं। क्या द्वितीयक केंद्रक होती है? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन आप सबको बी से करना द्वितीयक केंद्रक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 क्या बोल रहा है? प्यारे बच्चों 16 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भारतीय आवृत्तीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय आवृत्तीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो आप सबको सही करना पी माहेश्वरी थे। कौन? पी माहेश्वरी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आप सबने प्यारे बच्चों डी सही करेंगे। पी माहेश्वरी जी थे। बहुत सारे विद्यार्थी जब तक क्लास को लाइक नहीं किए प्यारे बच्चों, एक बार तो क्लास को लाइक कर दो, क्योंकि आप बहुत मेहनत चल रहा है आप सभी विद्यार्थियों के। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दें, चैनल पे प्रथम बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने मित्रों के पास इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर आप सबने 17 का जवाब देंगे। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रारूपिक आवृत्तीय भ्रूणकोश प्राय होते हैं। एक प्रारूपिक आवृत्तीय भ्रूणकोश प्राय होते हैं। आप सबको सही करना है 7 कोशिकीय होते। क्या 7 कोशिकीय होती है? ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन पेपर में प्यारे बच्चों कई बार छप चुका है। ठीक है ना, इसलिए आप इसे याद कर लेंगे अपने दिमाग में प्यारे बच्चों, इसे हूबहू है ना सटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 18 बोल रहा है आपका कि हिमोकोरियल अफरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? हिमोकोरियल प्यारे बच्चों अफरा है ना, ये किसमें पाए जाते हैं? तो आप सबको सही करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मानव में पाया जाता है। किसमें? मानव इज द राइट आंसर।
बहुत बार ये पेपर में आया है। हिमोकोरियल अफारा निम्नलिखित में से किसमें पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो आप सबको सही करना है, मानव में पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन? सबने ऑप्शन सी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 19 क्या बोल रहा है? 19 बोल रहा है गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया जिसमें होती है प्यारे बच्चों, गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें होती है। तो आप सबने जवाब देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोशिकीय गतियां होती है। क्या? कोशिकीय गतियां होती है प्यारे बच्चों, सबने ऑप्शन सी लगा देंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोशिकीय की गतियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोर्ड आपका परिपक्व शुक्राणु को शीर्ष भाग पर एक टोपिनोमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष भाग पर एक टोपिनोमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या? एक्रोसोम कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही करोगे, एक्रोसोम इज द राइट आंसर। बहुत बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, हमारे साथ आप सब प्यारे बच्चों याद करते हुए चलेंगे। हमारे साथ हो सकता है तो आपने कॉपी प्लस पेन लेकर जाइए और जो क्वेश्चन आपको याद नहीं है उसे एक बार आपने कॉपी में नोट कर लेंगे। 21 क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है ब्लेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है प्यारे बच्चों? ब्लेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है, जल परागन होता है। क्या? जल परागन होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबको क्या सही करना है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। ब्लेसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होती है? तो जल परागन होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही करेंगे। 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल आपका अनुमालीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होती है प्यारे बच्चों? अनुमालीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से क्या होती है? तो आप सबको सही करना है, स्वपरागन होते। क्या? स्वपरागन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको प्यारे बच्चों ए सही करना है। जो विद्यार्थी अभी तक नोट्स या तो पीडीएफ नहीं लिए प्यारे बच्चों, तो इस नंबर पर आपने कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्यारे बच्चों प्राप्त कर सकते हो मात्र 99 रुपया में। ये नोट्स आपने अभी से लेकर के बहुत कम समय पढ़ करके आपने प्रत्येक सब्जेक्ट में प्यारे बच्चों 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको 99 में मिल रहा है, ठीक है ना। तो एक बार आप लोग जरूर ले लें। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित होता है प्यारे बच्चों? कौन से कोशिका है जो अगुणित होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है, द्वितीयक अंडक। क्या? द्वितीयक अंडक जो होता है प्यारे बच्चों अगुणित होती है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करना है, द्वितीयक अंडक इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाएंगे। 24 क्वेश्चन, 24 क्या बोल रहा है? 24 बोल रहा है आपका यौवना रंग के समय प्रथम अवर्त चक्र को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे रज्जो दर्शन कहते हैं। क्या? इसे प्यारे बच्चों रज्जो दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से करेंगे। क्या? यौवना रंग के समय प्रथम अवर्त चक्र को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो रज्जो दर्शन कही जाती है। ऑप्शन नंबर आप सबको सी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 25 बोल रहा आपका कॉर्पस लुटेम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन क्या होती है? कॉर्पस लुटेम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन होती है प्रोजेस्टेरोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन होता है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सबसे लगाएंगे? सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी सही करेंगे, प्रोजेस्टेरोन इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन सी लगाएंगे। 26 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 26 क्या बोल रहा है? 26 बोल आपका कैपिटल कोशिका क्या दर्शाती है प्यारे बच्चों? कैपिटल कोशिका दर्शाती है तो एंडोमाइटोसिस तथा बहुग्निता को दर्शाती है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। कैपिटल कोशिका दर्शाती है प्यारे बच्चों एंडोमाइटोसिस तथा बहुग्निता को दर्शाती है। सबने ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। 27 क्या बोल रहा है आपका कि कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है किसमें प्यारे बच्चों? कैपिसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है। आप सबने जवाब देंगे ये मादा मानव के जनन मार्गों में होती है। क्या? मादा मानव के प्यारे बच्चों जनन मार्गों में होती है। ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मादा जनन मार्ग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इम्यूनोसिंथेसिस के द्वारा किसका विश्लेषण होता है प्यारे बच्चों? इम्यूनोसिंथेसिस के माध्यम से किसका विश्लेषण होती है? तो आप सबको सही करना है, इम्यूनोटिक द्रव का होता है। किसको? इम्यूनोटिक द्रव इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थियों को सी सही करना है। इम्यूनोटिक सिंथेसिस के द्वारा विश्लेषण होता है किसका? तो इम्यूनोटिक द्रव का होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को प्यारे बच्चों सी सही करना है।
आशा करते हैं क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा होगा। एक बार क्लास को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। 29 बोर्ड आपका कॉपर टी किससे बचाव का कार्य करता है? जो कॉपर टी है ना, इसका मुख्य काम होता है निषेचन को रोकना। क्या? निषेचन को रोकना। ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछ भी दे प्यारे बच्चों कि निषेचन को कौन रोकने का काम करते हैं, तो निषेचन को रोकने का काम होता है कॉपर टी का। किसे? कॉपर टी का। ऑप्शन नंबर आप सबको सी से करना है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या बोल रहा है? 13 क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि एक नई गर्भरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, एक नई गर्भरोधक गोली है जो गैर स्टेरॉयडल होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबहू पेपर में छपने वाला प्रश्न है। उसे सहेली कहते हैं। क्या? उसे प्यारे बच्चों सहेली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी से करना है। सहेली इज द राइट आंसर। क्या जवाब देंगे? सबने ऑप्शन सी लगा देंगे, सहेली कहा जाता है। 31 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 31 क्या बोल रहा है? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, एक शुक्राणुओं को सीधा अंडाणु में, कहां? सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि को क्या कहा जाता है? उसे ICSI कहते हैं, मतलब वह इंट्रासाइटोस्पर्मिक इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थियों को बी सही करना है। ICSI का पूरा नाम होता है इंट्रासाइटोस्पर्मिक इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर आप सबने भी लगा देंगे। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या होती है? प्यारे बच्चों, जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधियां क्या होती है? आप सबको सही करना है बंध्यकरण। क्या? बंध्यकरण, जिसे ऑपरेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। बंध्यकरण इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन डी सही करेंगे। 33 क्वेश्चन क्या बोर्ड आपका? 33 नंबर क्वेश्चन बोर्ड आपका कि मादा में मुख्य गर्भरोधक किसे रोकने का काम करते हैं? जो मादा में मुख्य गर्भरोधक होता है प्यारे बच्चों, ये अंडोत्सर्ग को रोकता है। किसे? अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए सही करना। अंडोत्सर्ग इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? सबने ऑप्शन ए सही करेंगे। 33 क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन क्या बोर्ड आपका? मादा में मुख्य गर्भरोधक किसे रोकती है? तो आपका रिपीट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसे होमवर्क करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लगाएंगे, ठीक है। 34 क्वेश्चन का एक बार आप लोग जवाब देंगे। 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन बोल आपका निम्नलिखित में से कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं होता है? प्यारे बच्चों, कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, हीमोफीलिया। क्या? हीमोफीलिया नहीं होती है। ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों को डी से करना है। कौन क्रोमोजोमियम विकार नहीं होता है प्यारे बच्चों? तो हीमोफीलिया नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सबने ऑप्शन डी सही करेंगे। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 35 बोर्ड आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होती है? इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है? सबने जवाब देंगे अलील का आपस में सम्मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों जो डी है ना, ये आपका असत्य है। कौन सा कथन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 36 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 36 क्या बोल रहा है? 36 बोल रहा है स्वभोगनिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। प्यारे बच्चों, स्वभोगनिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो आप सबने जवाब देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना, कोलेचिसिन के द्वारा। किसके द्वारा? कोलेचिसिन के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको सी से करना है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे 37। 37 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 37 बोल रहा था एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो उसे क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी अभिव्यक्ति हो उन्हें क्या कहा जाता है? तो 37 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आप सबको जवाब देना है बहुअलील कहते हैं। क्या? बहुअलील इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को ए सही करना है। बहुअलील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या बोर्ड आपका? मेंडल का एक ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं होता है? प्यारे बच्चों, मेंडल का एक ऐसा कौन सा नियम है जिसका कोई अपवाद नहीं होती है? तो आप सबने जवाब देंगे बीज संयोजन का नियम। क्या? बीज संयोजन का नियम है प्यारे बच्चों, जिसका कोई अपवाद नहीं होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी से करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन। 39 क्या बोल रहा है? हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया क्या होती है प्यारे बच्चों? हीमोफीलिया जो है ना एक मेंडेलियन व्याधि होती है। ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सबको ए से करना है। मेंडेलियन व्याधि इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन ए से करेंगे।
40 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे। 40 क्वेश्चन बोर्ड आपका कि हर्षे एवं चेज के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था, किसने? प्यारे बच्चों, हर्षे एवं चेज का प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करने है ना, विषाणु अनुवांशिक पदार्थ डीएनए से। ऑप्शन नंबर क्या लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको प्यारे बच्चों बी सही करना। आशा करते हैं क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा होगा। अभी तक आप सबने इस क्लास को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों, तो एक बार क्लास को आपने लाइक कर दें। इस चैनल पे प्रथम बार हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने प्यारे बच्चों मित्रों के पास इस क्लास को एक बार शेयर कर दें। और जो विद्यार्थियों जी का पीडीएफ है तो नोट्स लेना है क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का प्यारे बच्चों, है ना, तो आपने इस नंबर पे कॉल है तो इसमें करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो मात्र प्यारे बच्चों 99 रुपए में, है ना। सबसे सस्ता में सबसे अच्छा कंटेंट के साथ आप सभी विद्यार्थियों को नोट्स दिया जाएगा। ये नोट्स के माध्यम से आपने बहुत कम समय में प्यारे बच्चों प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे। तो एक बार आप लोग इन नोट्स को जरूर परचेज कर लें क्योंकि बहुत कम समय बच गया है। अब से प्यारे बच्चों तो नोट्स लेकर के पढ़ लें ताकि आपका फुल तैयारी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोर्ड है? 41 बोर्ड आपका यूरेसिल किससे संबंधित होता है? प्यारे बच्चों यूरेसिल जो है ना ये किससे संबंधित होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है ये आरएनए से संबंधित होता है। किससे प्यारे बच्चों? आरएनए से संबंधित होती है। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को ए सही करना है। आरएनए इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन लगा देंगे। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोर्ड है? बोर्ड है अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में ली जाती है? प्यारे बच्चों अंधापन के कुछ मामलों में इलाज में ग्राफ्टिंग हेतु दाता के आंख की कौन सा हिस्सा प्रयोग में लिया जाता है? तो 42 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आप सबने जवाब दोगे। राइट आंसर क्या होगी? सभी विद्यार्थियों को सही करना है कॉर्निया वाले हिस्सा। क्या? कॉर्निया इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाएंगे, कॉर्निया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोर्ड है? 43 बोर्ड आपका ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति के लिए, है ना, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा किया जाता है? प्यारे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन की जो समाप्ति है ना ये किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना 43 का, है ना, रो प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या जवाब देंगे? रो प्रोटीन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? सबने ऑप्शन सी लगाएंगे, रो प्रोटीन के द्वारा। 44 क्वेश्चन क्या बोर्ड है? 44 नंबर क्वेश्चन बोर्ड आपको जवाब देना है कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? डीएनए से एमआरएनए बनाने की क्रिया को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? तो आप सबने जवाब देंगे इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या? इसे प्यारे बच्चों ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को ए सही करना है, ट्रांसक्रिप्शन इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए सही कर लेंगे। 45 क्वेश्चन, 45 क्या बोर्ड है? 45 बोर्ड आपका सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है? प्यारे बच्चों सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन होती है? तो विधि विज्ञान की होती है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना है, विधि विज्ञान इज द राइट आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी जी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए क्योंकि प्यारे बच्चों लाइक की संख्या आप सब देख सकते हो ना बहुत कम दिख रहा है। तो एक बार क्लास को आप सबने दिल से लाइक कर दें और इस चैनल पे प्यारे बच्चों आपने प्रथम बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अपने मित्रों के पास इस क्लास को एक बार प्यारे बच्चों दिल से शेयर कर दें। अगर आपने क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ या तो नोट्स लेना चाहते हो प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे आपने कॉल है तो इसमें करके पीडीएफ को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो मात्र 99 रुपए में। सबसे सस्ता में प्यारे बच्चों सबसे अच्छा कंटेंट के साथ आप सभी विद्यार्थियों को नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप भी एक बार ये नोट्स को लेकर के पढ़ लें क्योंकि बहुत कम समय बच गया। ये नोट्स के माध्यम से आपका फुल तैयारी हो जाएगा। एक बार आप लोग जरूर नोट्स को ले लें। 46 क्वेश्चन क्या बोर्ड है? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्यारे बच्चों जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया था ओप्रीन एवं होल्डेन साहब के द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? ओप्रीन एवं होल्डेन साहब के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर आप सबको बी सही करना, ओप्रीन एवं होल्डेन साहब इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों 47 क्वेश्चन, 47 क्या बोर्ड आपका? लैमार्कवाद को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? प्यारे बच्चों लैमार्कवाद को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आप सबने जवाब देंगे 47 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। इनमें से सभी के द्वारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सही करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आकार में वृद्धि, प्रकृति का सीधा प्रभाव, उपयोग एवं अनुपयोग। इसलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? सबने ऑप्शन डी सही करेंगे इनमें से सभी के द्वारा।
48 क्वेश्चन के एक बार आप लोग कमेंट में लगाएंगे। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 48 बोल आपका कि डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन साहब ने किस सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सारे क्वेश्चन अगर आपने याद कर लेते हो ना, तो आने वाला पेपर में आप सभी विद्यार्थियों ने बायो में प्यारे बच्चों है ना पूरे का पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके निकलेंगे। इसलिए आपने इसे याद कर ले ताकि आने वाला पेपर में आप सभी विद्यार्थियों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सके। ठीक है, डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था प्यारे बच्चों? तो आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है प्राकृतिक चयन क्या था? ऑप्शन नंबर है क्या? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्राकृतिक चयन। 49 क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में लगाएंगे। 49 क्या बोल रहा है? सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणी में कौन आता है? प्यारे बच्चों, सबसे अधिक विकसित जीवों की श्रेणियों में कौन आती है? तो आप सबको सही करना है, स्तनधारी आते हैं क्या? स्तनधारी आती है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप सबको डी सही करना है, स्तनधारी प्राणी आते हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। 50 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 बोल आपका पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैसें उपस्थित नहीं थी? प्यारे बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वातावरण में कौन सी गैसें उपस्थित नहीं था? तो आप सबने जवाब देंगे ऑक्सीजन नहीं था क्या? ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को सी से करना है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 51 क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 51 क्या बोल रहा है? 51 क्वेश्चन बोल रहा है आपका तो वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में संक्रमण के माध्यम से फैल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसे संक्रामक रोग कहते हैं क्या? उसे प्यारे बच्चों संक्रामक रोग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप सभी को ए सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे 52। 52 क्या बोल रहा है? मलेरिया रोग फैलता है किससे? देखोगे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार पेपर में आए, आप इसे कॉपी में नोट करोगे। मलेरिया रोग किससे फैलते हैं? तो आप सबने जवाब देंगे एक प्यारे बच्चों मलेरिया रोग किससे फैलते? तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है, मादा एनोफिलिस मच्छर से। किसे? मादा एनोफिलिस मच्छर से फैलते हैं। जबकि आपसे पूछे फलेरिया रोग किससे फैलते हैं, तो जो फलेरिया रोग होता है ना बच्चों नरकुलेक्स मच्छर से फैलता है। किसे? नरकुलेक्स मच्छर से फैलते हैं। फलेरिया रोग कहे नरकुलेक्स मच्छर मारना और मलेरिया रोग कहे तो मादा एनोफिलिस मच्छर मारना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन में जवाब देंगे 53। 53 क्या बोल रहा है आपका? इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होता है? प्यारे बच्चों, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग होती है? तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 53 का? सबने प्यारे बच्चों लगा देना। कुष्ठ रोग होते हैं, क्षय रोग होते हैं, हैजा होती है, इसलिए कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को डी सही करना है। इनमें से सभी क्या? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सबने जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या बोल रहा है? रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होता है? प्यारे बच्चों, रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है? तो आप सबने जवाब दोगे है ना लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट्स के माध्यम से होते हैं। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को प्यारे बच्चों सी से करना है, लिम्फोसाइट्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 55। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 55 बोल रहा है आपका केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक खोज किनके द्वारा किया गया था? प्यारे बच्चों, केंद्रक प्रतिरूपण तकनीक को जो खोज किया गया था ना, ये क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे बिग्र साहब के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? बिग्र साहब के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया था। ऑप्शन नंबर आप सबको सी सही करना है, बिग्र साहब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब देंगे 56। 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोला आपका टिटनेस रोग कहलाता है क्या? प्यारे बच्चों, टिटनेस रोग को क्या कहा जाता है? तो आप सबने जवाब दोगे राइट आंसर लोकंजा कहते हैं क्या? लोकंजा इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आप सभी विद्यार्थियों को सी से करना है, लोकंजा कहा जाता है। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे। 57 क्या बोल रहा है? सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है? प्यारे बच्चों, सिंड्रोम का अर्थ क्या होती है? आप सबने जवाब देंगे लक्षणों का समूह होता है क्या? लक्षणों का प्यारे बच्चों समूह होती है। ऑप्शन नंबर आप सबको डी से करना है, सिंड्रोम का अर्थ होता है लक्षणों का समूह। जो विद्यार्थी जिस क्लास को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चों एक बार लाइक कर दें, क्योंकि लाइक की संख्या अभी तक बहुत कम दिख रहा है। और जो जो विद्यार्थी जी क्लास को शेयर नहीं किया एक बार शेयर कर देंगे। पीडीएफ या तो नोट्स लेना है प्यारे बच्चों क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का, तो इस नंबर पे आपने कॉल या तो एसएमएस करके क्लास 12 का नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। मात्र प्यारे बच्चों 99 में बहुत कम फी रखा गया आप सभी विद्यार्थियों के। ठीक है, इन नोट्स के माध्यम से आपने बहुत कम समय में प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस प्यारे बच्चों स्कोर करेंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है। अब आप लोग नोट्स ये लेकर के एक बार है ना अच्छे से ग्रहण कर लें प्यारे बच्चों, ताकि आपका पूर्ण रूप से तैयारी हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या बोला, इनमें से कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं होता है। प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी मछली जो मेजर कार्प नहीं होती है, तो नैनी मछली। क्या नैनी इज द राइट आंसर। सबने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगा देंगे, नैनी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे 59। 59 क्या बोला, 59 बोला आपका निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। मुर्गियों में होने वाला बीमारी जो होता है प्यारे बच्चों, ये रानी खेत होती है। ऑप्शन नंबर डी, क्या रानी खेत इज द राइट आंसर। सबने ऑप्शन डी लगा देंगे। 60 क्वेश्चन का आप सबने जवाब दोगे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल आपका दलहनी खेत के जड़ पिंड कौन सी जीवाणु पाया जाता है। पहले तो दलहनी खेत के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है, तो 60 क्वेश्चन का आप सबने जवाब दोगे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना, राइजोबियम पाया जाते हैं। क्या राइजोबियम इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे आप सबने प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही करेंगे, राइजोबियम पाया जाता है। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। क्वेश्चन बोला है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है। प्यारे बच्चों गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होती है, तो आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है प्यारे बच्चों। ये मिथुनोजेनेसिस, क्या मिथुनोजेनेसिस होती है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सबने डी सही करेंगे। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आप लोग जवाब देंगे। 62 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोर्ड आपका निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगा डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है। प्यारे बच्चों 62 क्वेश्चन का आप सबने जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर डी है ना, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। क्या सूक्ष्म अंतःक्षेपण इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आप सबको डी सही करना है। 63 क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे। 63 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोर्ड आपका निम्नांकित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होता है। प्यारे बच्चों कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं होते है, तो पैक्टिनेज नहीं होता है। क्या पैक्टिनेज इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाओगे प्यारे बच्चों, सबने ऑप्शन डी सही करेंगे, पैक्टिनेज नहीं होती है। 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोल्डन धान में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। प्यारे बच्चों गोल्डन धान में विटामिन ए को स्थानांतरित किया गया है। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन नंबर सबको बी सही करना, विटामिन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 65। 65 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों की पहचान में किया जाता है। जो एलिसा का प्रयोग किया जाता है ना प्यारे बच्चों, आप सबने जवाब देंगे है ना, हेपेटाइटिस में भी किया जाता है, एड्स में भी किया जाता है, थायराइड में भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी में किया जाता है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 66 क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे प्यारे बच्चों। 66 क्या बोल रहा है, बोला रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है। रामदेव मिश्र का नाम प्यारे बच्चों किस क्षेत्रों में अनुसंधान से जुड़ा हुआ होता है। आप सबने जवाब दोगे पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है। किससे, पारिस्थितिकी इधर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर आप सबको प्यारे बच्चों ए सही करना है। 67 क्वेश्चन, 67 क्या बोल रहा है आपका, बोला विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण जोड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। विज्ञान जो अनुवांशिकी को पर्यावरण जोड़ते हैं उसे प्यारे बच्चों आप सभी विद्यार्थियों को सही करना है ना, जीकोलॉजी कहते हैं। जीकोलॉजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन का आपने जवाब दोगे। 68 क्या बोल रहा है, 68 बोर्ड आपका विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या इनमें से कौन से होते हैं प्यारे बच्चों। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैंने इसी क्लास में है ना बता चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हमने होमवर्क करते हैं। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है। आशा करते हैं आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब देंगे 69। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपका प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है उसे क्या कहते हैं। उसे प्यारे बच्चों SO2 कहते हैं, जिसे बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एक आखिरी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अंत भला तो सब भला, आप लोग जवाब देंगे। राइट आंसर क्या होगा, 70 बोर्ड है ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है। जो ग्रीन मफलर है ना प्यारे बच्चों, किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होती है। आप सबने जवाब देंगे ध्वनि, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने प्यारे बच्चों लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर दे। चैनल पे प्रथम बार हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के पास इस क्लास को प्यारे बच्चों शेयर कर दे। जो विद्यार्थी जी अभी तक नोट्स या तो पीडीएफ नहीं लिए प्यारे बच्चों, क्लास 12 का ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वाला, तो इस नंबर पे कॉल या तो एसएमएस करके आप पीडीएफ को आसानी पूर्वक ले लीजिए प्यारे बच्चों। मात्र आपको 99 रुपए पे करना पड़ेगा। ये नोट्स के माध्यम से बहुत कम समय में आप सबने प्रत्येक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करेंगे, है ना। तो एक बार आप लोग नोट्स जरूर ले ले, क्योंकि बहुत कम समय बच गया प्यारे बच्चों। अब आप कब तैयारी करेंगे, है ना। तो एक बार आप ये नोट्स को जरूर परचेज कर ले। आज के लिए इतनी, अब मिलते हैं आप सभी विद्यार्थियों